हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम औषधि गुण जानेंगे। औषधि गुणों से युक्त नारियल का, यानी नारियल जो होता है उसमें औषधि गुण कितने होते हैं तो उनसे युक्त होता है। तो हमारे जो देश में जो फल पाए जाते हैं ना, जाने वाले फलों में नारियल अत्यंत उपयोगी फल है। और हमारे जो देश में पाए जाने वाले फलों में नारियल एक अत्यंत उपयोगी फल है, यानी ये तो उपयोगी है। अब इसके गुण जानेंगे। औषधि गुण से युक्त नारियल है तो इसके बारे नारियल के बारे में भी जानेंगे, नारियल के पानी के बारे में जानेंगे, नारियल की गिरी के बारे में जानेंगे, और नारियल के तेल के बारे में जानेंगे, और नारियल के अन्य भाग के बारे में जानेंगे। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अत्यंत उपयोगी फल है ये जो नारियल जो है, उपयोगी फल है जो भूख के साथ प्यास भी बुझाता है। और ये जो नारियल खाने से क्या होता है, भूख भी बुझती है और प्यास भी बुझता है, यानी ये भूख के साथ प्यास भी बुझाता है। इसके शुभ फल तथा श्रीफल भी कहते हैं इसे यानी शुभ फल भी बोल देते हैं या फिर श्रीफल भी कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी का फल, यानी श्री यानी क्या हुआ, लक्ष्मी जी का फल। यह चीनी कहावत के अनुसार, यानी चीनी जो कहावत है उसके अनुसार नारियल में उतने गुण हैं जितने वर्ष में दिन है। यानी नारियल में इतने सारे गुण हैं कि जितने एक वर्ष में दिन होते हैं उतने यानी गुण होते हैं। ठीक है। नारियल का पेड़ उगाने का मतलब है, यानी अगर कोई नारियल का पेड़ उगाना चाहे, नारियल के गुण के बारे में इतना जान ले, तो अगर वो पेड़ उगाना चाहे, उगाने का मतलब है अपने परिवार के लिए खाना पीना, कपड़ा, मकान, बर्तन, ईंधन आदि का इंतजाम कर लेना। अगर अपने घर में अगर कोई नारियल का पेड़ उगाता है तो उसे उगाने का मतलब होता है अपने परिवार के लिए खाना हो गया, खाना पानी हो गया, फिर हो गया कपड़े हो गए, यानी नारियल से ही कपड़े हो गए, मकान हो गए, बर्तन हो गए, ईंधन आदि का इंतजाम हो गया। यानी नारियल से इतने फ़ायदे होते हैं कि ये सब उससे फ़ायदे होते हैं। भारतीय लोक व्यवहार में, यानी भारतीय लोक व्यवहार है तो उसमें है ना नारियल का जो है ना विशेष महत्व है। तो उसका विशेष महत्व ये है, मर्डंकी फल माना जाता है, यानी ये मांडलिक फल माना जाता है, मांडलिक फल माना जाता है। इसकी जो गिरी होती है, जल होता है, तेल होता है, फूल होता है, जड़ तथा छाल आदि सभी के औषधि गुण होते हैं। यानी ये सब चीज़ जो बताए इन सब में एक औषधि गुण होते हैं। तो ठीक है, नारियल की गिरी। तो चलिए अब जानते हैं नारियल की गिरी के बारे में। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है ना नारियल की गिरी शीतल, पुष्टिकारक, यानी ये जो एक तो शीतल हो गया, ये जो आयुर्वेद के अनुसार नारियल की गिरी शीतल हो गया यानी ठंडी हो गया, पुष्टिकारक हो गया, बलदायक हो गया यानी बल आपको देगा, बलदायक हो गया है, वात हो गया, और पित्त और रक्त विकार नाशक होता है। और ये वात, पित्त और रक्त विकार का नाशक होता है। तो ठीक है, यह देर से हजम होने वाला तथा मूत्राशयोधक माना जाता है। यानी एक तो ये देर से हजम होता है और ये मूत्राशयोधक होता है। नारियल की सूखी गिरी, यानी नारियल की जो सूखी गिरी होती है, मधुर, पौष्टिक, स्वादिष्ट होती है, सुगंधिष्ट होता है, रुचिकारक होता है, बल वीर्यवर्धक होता है, यानी ठीक है, तथा मलावरोधी होता है, यानी मल का अवरोधी करता है ये। ठीक है। नारियल में उच्च कोटि का प्रोटीन रहता है, और नारियल में जो है ना उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी को मसल्स कम है तो उसे प्रोटीन की ज़रूरत है, तो नारियल में जो होता है ना उच्च कोटि का प्रोटीन रहता है। तो नारियल में उच्च कोटि का प्रोटीन रहता है तो आप नारियल खाने से भी अच्छा प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
तो पकने पर नारियल में चिकनाई तथा कार्बोहाइड्रेट मात्रा बढ़ जाती है, और फिर जब नारियल पक जाता है तो उसमें चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाती है। नारियल की कच्ची गिरी अनेक एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया में मददगार होते हैं, ठीक है। बवासीर हो गया, मधुमेह हो गया, गैस्ट्रिक हो गया और पेस्टिक अल्सर में यह रामबाण औषधि, और जिनको ये सब हो गया तो क्या हो गया ना, रामबाण औषधि है। चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने यह काफ़ी सहायक है, और इसके चेहरों पे बूढ़ापा होता जा रहा है उसे नारियल तेल लगाना चाहिए, उससे झुर्रियाँ मिटने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें चिकनाई एवं स्टार्च होता है, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई भी होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट भी होता है। नारियल की गिरी का दूध कुपोषण के शिकार बच्चे को लिए बहुत उपयोगी होता है। तो नारियल के जो गिरी का जो दूध होता है वो कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बहुत, यानी जिन बच्चों को कुपोषण हो गया, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, अगर उनको ये दिया जाए नारियल के गिरी दूध, अगर उन्हें नारियल की गिरी का दूध दिया जाएगा ना, कुपोषण से शिकार बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो 6 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो नारियल मूत्र साफ लाता है, यानी जिसको मूत्र साफ लाना है उसे नारियल यूज़ करना है। पौरुष में वृद्धि करता है, पौरुष जो होता है उसमें वृद्धि करता है, तो उसके लिए ठीक है। मासिक धर्म खोलता है, शरीर को मोटा बनाता है, ठीक है, तथा मस्तिष्क की दुर्बलता दूर करता है। एक शरीर को मोटा बना दिया, मस्तिष्क की दुर्बलता दूर कर दिए, तो इतने सारे गुण हैं नारियल की गिरी के। मुंह में छाले हो जाने पर या खाने से जीभ कट जाने पर सूखे नारियल की गिरी तथा मिश्री मिलाकर खाने से लाभ होता है। तो जिसको मुंह में छाले हो गए और जीभ कट गया है तो उसको सूखे नारियल की गिरी तथा मिश्री मिलाकर खाने से लाभ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कच्चे नारियल को है ना 25 ग्राम गिरी महीन पीसकर अरंडी के तेल के साथ खाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, और जिसको पेट के कीड़े हो गए हैं उन्हें क्या करना है, कच्चे नारियल के 50 ग्राम गिरी महीन पीसकर अरंडी के तेल के साथ खाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। पेट के कीड़े निकल गए और पेट स्वस्थ हो गया तो हम और अच्छा जिएंगे और अच्छे स्वस्थ रहेंगे। प्रातः भूखे पेट नारियल खाने से नक्सरी आना बंद हो जाती है, और प्रातः जिसको नक्सरी आती है, नाक से खून गिरने लग जाते हैं धूप में जाते ही, या फिर थोड़ा सा तो उसे भी बहुत ठीक है, अच्छा है, नक्सरी बंद हो जाती है अगर प्रातः भूखे पेट नारियल खाएं। तो नारियल की गिरी जो होता है ना, उसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, दाने मिलाकर सेवन करने से स्मरण शक्ति तथा शरीर की शक्ति बढ़ती है, यानी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और नारियल की शक्ति भी बढ़ेगी। नारियल की गिरी मिश्री के साथ खाने से प्रसव दर्द नहीं होता और संतान गौरव एवं हष्ट पुष्ट होती है। अंदर आ जाओ या बाहर आओ। तो इससे ये होता है, नारियल की जो गिरी होती है और शक्कर मिलाकर खाने से आँख के सामान्य रोग में लाभ होता है। तो जिसे नारियल की गिरी में शक्कर मिलाकर खाने से आँखों के सामान्य रोगों में लाभ हो जाता है, ठीक है। पुराने नारियल की गिरी को पीसकर उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसे, यानी कच्चे नारियल का, ठीक है, यानी ये देखो यार क्या बताया मैंने, पुराने नारियल की गिरी को पीसकर उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसे गर्म करके चोट मोच पर बांधने से आराम मिलता है, और उस ऐसे करके चोट मोच पर बांध लीजिएगा तो आराम मिलेगा। और नारियल की गिरी कब्ज दूर करने में सहायक होता है, और ये कब्ज दूर करने में सहायक होता है, ये आंत में चिकनाहट पैदा कर देता है, और ये जो आंत में चिकनाहट पैदा कर देता है जिससे कब्ज दूर हो जाता है। तो अब नारियल की गिरी के बारे में जान लिया। अब हम दोस्तों अब नारियल के पानी के बारे में जानेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। तो कच्चे नारियल को डाब कहते हैं, और ये जो कच्चा नारियल होता है इसे ढाब कहते हैं।
इसमें काफ़ी मात्रा में पानी रहता है और इसमें जो है ना काफ़ी मात्रा में पानी रहता है। धीरे धीरे इस पानी का कुछ भाग मुलायम गिरी में बदल जाता है। फिर पानी सूखने से मुलायम गिरी कठोर बन जाती है, जिसे खोपड़ा कहते हैं। और ऐसे ही पानी इसका ये सूख भी जाता है तो उसे खोपड़ा बोलते हैं। तो ठीक है, पानी इसका सूखता है तो गिरी बन जाता है। ठीक है, तो नारियल का पानी अमृत के समान उपयोगी होता है। तो ये जो नारियल का जो पानी होता है ना, अमृत के समान उपयोगी होता है। इसे पीने से प्यास बुझाने वाला शरीर को शक्ति भी प्राप्त होती है। और इससे क्या होता है, शरीर को प्यास बुझने वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार नारियल का पानी स्वादिष्ट, शीतल, रेचक, रक्त शोधक, प्यास तथा पित्त को शांत करने वाला, मूर्छा तथा ज्वर विनाशक होता है। ठीक है, ताजे कच्चे नारियल के पानी माँ के दूध के समान गुण होते हैं। और ये जो होता है ना, ताजे कच्चे नारियल के जो पानी में जो होता है ना, माँ के दूध के समान गुण होते हैं। यानी माँ का दूध है उसके समान गुणकारी बोलते हैं। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा गुणकारी चीज़ उसकी माँ का दूध होता है, लेकिन ये उससे भी उसी की तरह गुणकारी है। तो ठीक है, तो गुणकारी है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार नारियल पानी स्वादिष्ट, शीतल, रेचक, रक्त शोधक, प्यास और पित्त को शांत करने वाला, मूर्छा तथा ज्वर विनाशक होता है। जिसको बुखार हो गया उसको नारियल दिया जाए तो उसको विनाश करेगा। ताजे कच्चे नारियल, हाँ ठीक है, एक नारियल पीने से शरीर को दैनिक आवश्यकता के बराबर विटामिन सी मिल जाता है। यानी अगर आप एक नारियल का पानी पी लेते हैं तो आपको जितना एक दिन में दैनिक जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, दैनिक उपयोग के हिसाब से जो आपको उपयोगी है वो मिल जाता है, विटामिन सी। एक अमेरिकन डॉक्टर के अनुसार नारियल पानी ग्लूकोज के पानी की जगह उपयोग में लिया जा सकता है। और हमें जो शरीर से हमारी जो नस में ग्लूकोज चढ़ता है शरीर में, और उसकी जगह नारियल का पानी भी चढ़ाया जा सकता है। यानी ये है अमेरिकन डॉक्टर। 7 महीने के हरे नारियल पानी के रासायनिक गुण रक्त में प्लाज्मा के समान होते हैं। ठीक है, 7 माह के हरे नारियल के पानी में रासायनिक गुण रक्त के प्लाज्मा के समान होते हैं। यानी रक्त के प्लाज्मा के समान हुआ जो 7 महीने का जो नारियल का पानी हुआ। ठीक है, उनके अनुसार नारियल पानी में अधिक पोषक तत्व होता है और इसमें बहुत पोषक तत्व होता है। इसमें 5% चीनी, फ्रुक्टोज तथा ग्लूकोज की मात्रा रहती है। यानी उसमें ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा रहती है। ठीक है, निर्जलीकरण को दूर करने का सस्ता एवं आदर्श द्रव्य है। ठीक है, डाब का पानी अनिद्रा अवस्था में लाभकारी है और डाब का जो पानी है वो अनिद्रा अवस्था में लाभकारी है। नारियल का पानी पीने से हिचकी दूर तथा पेट दर्द में लाभ होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इससे क्या होता है, पेशाब की जलन में नारियल के पानी में गुड़, अगर आपको पेशाब में जलन हो रहा है तो क्या करना है, नारियल के पानी में गुड़ तथा हरा धनिया मिलाकर पीने से लाभ होगा। ठीक है, गुड़ और हरा धनिया मिला लीजिए, लाभ होगा। नारियल का पानी पीने से पेट साफ रहता है तथा पथरी निकल जाती है। अगर आपको पेट साफ रखना है, पथरी को निकाल देना है तो आपको नारियल पानी पीना पड़ेगा, उससे पथरी निकल जाती है और पेट साफ हो जाता है। नारियल पानी पीसकर कच्चा नारियल खाने से पेट के कृमि निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है, नारियल का पानी पीसकर कच्चा नारियल खाने से पेट में जो कीड़े होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नारियल का पानी पीने से ज्वर का तप कम होता है
और यह तेज ज्वर को कम करता है, और ये जो होता है तेज ज्वर को कम कर देता है, और ज्वर का ताप कम हो जाता है इससे। ठीक है, तो अच्छी बात है यार, ये ज्वर का ताप भी कम हो गया। ठीक है। लू लग जाने पर नारियल के पानी के साथ काला जीरा पीसकर शरीर पर लेप करने से शांति मिलती है। यानी आपको अगर शांति चाहिए ना, और आपको लू लग गई है गर्मी के मौसम में, तो नारियल के पानी के साथ काला जीरा पीसकर शरीर पर लेप करने से शांति मिलेगी। ठीक है, तो इतना अब मैंने नारियल के पानी के बारे में बता दिया। अब नारियल तेल के बारे में जानते हैं ना। नारियल तेल के औषधि गुण। करीब 65% नारियल खाने के काम आता है। शेष तेल निकाला जाता है, और शेष तेल निकाला जाता है। 1000 फलों से करीब 250 खोपरा तथा 100 लीटर तेल निकलता है। ठीक है, यह तेल 23 से 28 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है तथा इसमें कम ताप पर ठोस जमा हुआ रहता है। ठीक है, तेल करीब 20% खाने में तथा शेष सौंदर्यवर्धक पदार्थ बनाने के काम में लिया जाता है। यानी इसको, नारियल के तेल को वैसे साउथ में खाया जाता है, साउथ के लोग ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडियंस। बट इसका जो विशेष जो प्रयोग होता है ना, वो सौंदर्यवर्धक में होता है। यानी इससे सौंदर्यवर्धक बनते हैं, स्त्रियां जो सौंदर्यवर्धक लगाती है वो इससे बनते हैं, तो उसके काम में लिया जाता है। इससे साबुन तथा मोमबत्ती भी बनाई जाती है, और इससे दोस्तों साबुन भी बन जाता है और मोमबत्ती भी बन जाती है। नारियल का तेल सुपाच्य होता है, और नारियल का तेल जो होता है ना, सुपाच्य होता है। ये खाने तथा तलने के काम आता है, और ये जो खाने तथा तलने के काम आता है, रासायनिक एवं भौतिक दृष्टि से यह तेल मक्खन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और रासायनिक और भौतिक दृष्टि से है ना, ये मक्खन से बहुत, यह जो है ना, वात पित्त नाशक है, दंत विकार नाशक है, कृमि नाशक है, यानी कीड़ों को मार देता है, केशवर्धक है, श्वास है, मूत्रघात एवं प्रेम हमें बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये स्मरण शक्ति बढ़ाता है। जिसको स्मरण की प्रॉब्लम है उसको स्मरण शक्ति बढ़ाता है। नारियल के तेल में बादाम पीस कर लगाने से सिर दर्द मिटता है। नारियल के तेल में बादाम लगा के पीस के लगाने से सिर दर्द मिटता है। नारियल के तेल बालों के लिए बहुत उपयोगी तथा गुणकारी है। नारियल का तेल बालों के लिए बहुत उपयोगी एवं गुणकारी है। हल्का होने के कारण इससे बाल चिपचिपाते नहीं, और रूसी आदि का शिकायत दूर हो जाती है, और इससे बाल चिपचिपाते नहीं और रूसी आदि का शिकायत दूर हो जाता है। तो नारियल के तेल की मालिश नाखून पर करने से उसके स्वाभाविक चमक और आयु बढ़ती है। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे जानते हैं नारियल के अन्य भाग, यानी नारियल के अन्य भाग के बारे में जानते हैं। अगर आपके नाखून की चमक और आयु बढ़ानी है ना, तो उस पर नारियल तेल लगा लीजिए और उससे मालिश कीजिए। ठीक है, तो इससे नाखून चमकेंगे और आयु बढ़ती है। ठीक है, नारियल के अन्य भाग में जानते हैं। नारियल के फूल शीतल, मलावरोधक, स्तंभ, रक्त पित्तनाशक, प्रेम हनाशक, रक्तसार एवं बहुमूत्र विकारक होते हैं। नारियल की वृक्ष कोमल जड़ मूत्र विचेरक, शोध यकृत और विकार में उपयोगी होते हैं। ठीक है ना। जड़ को पानी के साथ पीसकर, यानी इसका जो नारियल का जो जड़ को पानी के साथ पीसकर पेड़ों पर गाढ़ा लेप करने से पेशाब खुलकर आने लगता है, और जिसे पेशाब खुल के नहीं आता उसे ये ऐसे करने से पेड़ों पर गाढ़ा लेप करने से पेशाब खुल के आ जाएगा उसे। नारियल के कोमल पत्ते मधुर होते हैं, अतः खाए भी जाते हैं। इन्हें उबाल के स्वादिष्ट साग एवं रायता बनाया जाता है। यानी नारियल की, हाँ यार अच्छी बात है। यानी
नारियल की जटा श्वास संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी है, और जिनको श्वास संबंधी रोग हो गए हैं तो उन्हें रोगों में ये बहुत श्वास संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होता है। यह वमनाशक एवं रक्तस्राव निरोधक होता है। एक तो हो गया वमन का नाश करता है और रक्तस्राव का निरोध करता है। दम और खांसी में नारियल की जटा की भस्म में शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से लाभ होता है, यानी ठीक है। यह हिचकी रोग में भी हितकारी है, और जिसे हिचकी रोग है, हिचकी हो जाती है, उनके लिए भी यह हितकारी है। शरीर के किसी भी भाग से बहुत बहते हुए खून पर जटा की भस्म लगाने से खून बंद हो जाता है, यानी आपके किसी भाग से खून बह रहा है तो उसे रोकना है तो इसकी जटा की भस्म लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा। नारियल की जटा जला पीस कर उसमें बूरा मिलाकर करीब 10 ग्राम फाकी पानी के साथ लेने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। दोस्तों, अब मैंने इतनी सारी बात बता दिया है, तो अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को इस वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि अगर मैंने ज्ञान की बात बताई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी जानकारी प्राप्त हुई, उसके बारे में कुछ कमेंट कर दीजिए। और ये लोगों तक पहुँचे, वीडियो सबके पास पहुँचे, इसलिए इसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।